क्रिश्चियनी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. जैसा शुरुआत में मैंने आप सबको बताया कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की। आदम और हव्वा पहले स्त्री और पुरुष है जिसमें से हम सब इस दुनिया में आए। मानव जाति की शुरुआत आदम और हव्वा से शुरू होती है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाकर एक अच्छे बगीचे में रखा जिसका नाम था अदन की बगीचा, और उस बगीचे में परमेश्वर ने मानव जाति को एक सिंपल सा और एक सरल सा आज्ञा दिया था। वो आज्ञा क्या था कि तुम इस बगीचे के सारे पेड़ के फल को खा सकते हैं, लेकिन वो पेड़ जिसमें अच्छे और बुरे का ज्ञान है, सभी लोग बोलो अच्छा और बुरा। तो इस पेड़ के फल की विशेषता ये थी कि इस फल से सिर्फ अच्छा जो है उसी का ज्ञान नहीं मिलता था, लेकिन बुरे का भी ज्ञान मिलता था। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य जो है हाथ बढ़ाकर उस फल को खाए। समस्या यह थी कि उस पेड़ में सिर्फ अच्छे का ही ज्ञान नहीं था, तो बुरे का भी ज्ञान था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य बुराई को जाने। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, जिस दिन तुम उस पेड़ का फल खाओगे या उसकी तरफ देखोगे, उस दिन तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने मानव जाति को मरने के लिए नहीं बनाया। आज हमारी दुनिया में बीमारियां हैं। हम देखते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज। हम देखते हैं हर प्रकार की बीमारियां परिणाम है उस पाप के श्राप का। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने उस सारे पापों का दाम अपने ऊपर उठा लिया और उन्होंने उन सारे पापों का दाम चुकाया। अदन से लेके यीशु के क्रूस पर चढ़ने तक बीच में आप कई सारे बाइबल के महान विश्वास के नायकों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने एक अच्छा चुनाव किया, और वो चुनाव था कि वो शरीर में चलने के बजाय वो आत्मा में चलेंगे। हम देखते जहां आदम फेल हुआ और आदम से जो पीढ़ियां आई उसमें से कुछ लोगों ने शरीर में चलने का निर्णय लिया, और क्योंकि उन्होंने शरीर अधार्मिकता पाप में चलने का निर्णय लिया, इसका बड़ा परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। इस बाइबल सीरीज में हम सीखेंगे कि कैसे नूह ने अपना विश्वास अपने पीढ़ी को दिया, और उस पीढ़ी में अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति मिला, और उस एक व्यक्ति से परमेश्वर ने वाचा बांधी कि तेरे द्वारा संसार की जातियां आशीष पाएंगी, तो आशीष का मूल होगा। और परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा अपने लिए एक ऐसे राष्ट्र को बनाने का निर्णय लिया जो संसार के सभी देशों के लिए एक उदाहरण बने। वो राष्ट्र इजराइल बना। हम देखते हैं कि एक मनुष्य अब्राहम को परमेश्वर ने जब चुना, तब परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही बता दिया कि उसके जो वंशज है वो मिस्र देश में जाएंगे, 400 साल तक वहां पर गुलाम रहेंगे, और 450 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लाएगा, उनको अपना देश देगा। आज आप देखते हैं इजराइल में अभी भी युद्ध चालू है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में घमासान चालू है। हम देखते हैं कि मुस्लिम जो देश है फिलिस्तीन, वो मांग कर रहा है कि हमें जो इजराइल जो है वो हमारी भूमि है। और हम देखते हैं कि जबकि बाइबल में हजारों वर्षों पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की भूमि के रूप में इजराइल को उस जगह बसाया था। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रकाशित वाक्य में अंतिम दिन की जो भविष्यवाणियां हैं उनके पूरी होने की ओर आज पूरी दुनिया बढ़ रही है। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के लिए आने के लिए हमको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आंखों के सामने ये सारी भविष्यवाणियां एक एक करके पूरी होने जा रही है। तीसरा मंदिर जो इजराइल में अब बनने जा रहा है, ओके, वो लाल बछिया, ओके, यानी गाय के जो गाय होती है जो अभी जिसने जब तक बच्चा पैदा नहीं किया है तो उसको बछिया बोला गया है, रेड हाइफर अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, उसको ढूंढना का काम अभी भी चालू जारी है। और इजराइल में जिस दिन वो लाल बछिया इजराइल को मिल जाएगी तब वो उसे मंदिर में बलिदान करेंगे, और इस तरह से जो मसीह विरोधी है उसका आना भी प्रकट होगा। पूरी दुनिया में आप देखो देशों का संघ बनता जा रहा है। पहला जो आपने देखा कि इतिहास में अगर आप देखो
तो कुछ 50 से 60 साल पहले ओके हम यूएन के बारे में पढ़ते हैं, यानी राष्ट्र संघ, दुनिया का सारे देशों का एक संयुक्त क्या बोलते हैं उसको, एक संघ बनाया गया जिसमें दुनिया के सारे राष्ट्र शामिल है। अब वो यूएन जो है जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, वो भी टूटते जा रहा है, बिखरते जा रहा है। हम देखते हैं रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चालू है, कितने लोग देख रहे कि नहीं समाचार, ओके। अब रशिया झुकने को तैयार नहीं है, रशिया और यूक्रेन जो है युद्ध विराम करना चाहते हैं। अमेरिका ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन अब पूरे यूरोप के जो देश है वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, वो यूक्रेन को पूरा समर्थन दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया धीरे धीरे अब तीसरे विश्व महायुद्ध की ओर बढ़ रही है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी बाइबल को अगर आप अनदेखा कर रहे हो, अगर आपकी बाइबल को आप पढ़ नहीं रहे हो, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि बाइबल वास्तव में सत्य है और बाइबल की सारी भविष्यवाणियां हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस पुस्तक को पढ़ें, आत्मचिंतन करें, इस वचन को अपने अंदर आत्मसात करें और वचन को अपने जीवन में लागू करें, आत्मा से जीने का आप चुनाव करें। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की किताब 10 अध्याय और वचन 5 को हम पढ़ेंगे। यहां पर हम नूह के जो है 3 पुत्रों के बारे में पढ़ते हैं कि ये 3 जो उसके बेटे थे, जल प्रलय के बाद वो रहने के लिए अलग अलग स्थानों में चले गए। अब ध्यान दीजिए, हमारे पृथ्वी पर कई सारे देश है, कई सारी जाति है। इन जातियों का उद्गम कहां से शुरू हुआ, ये देश और इस देश में रहने वाले लोग कैसे वजूद में आए, इसको हमें देखना है। उत्पत्ति 10 अध्याय वचन 5। इनके वंश अन्य जातियों के द्वीपों के देशों में ऐसे बढ़ गए कि वे भिन्न भिन्न भाषाओं और कुलों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। यहाँ बाइबल कहती है कि मनुष्य की जब आबादी बढ़ती गई तब वो अलग अलग जगहों में फैलते गए। परमेश्वर की योजना ये थी कि मानव जाति एक जगह पर नहीं तो पूरी पृथ्वी पर फैल जाए। आपने देखा कि कैन के वंश में एक ऐसा मनुष्य खड़ा हुआ जिसका नाम था निम्रोद, और निम्रोद ने एक बाबुल का गुम्मट बनाया, और वो बनाने के पीछे कारण भी ये था कि हम पृथ्वी भर में नहीं फैले लेकिन हम एक ही जगह पर रहे। और उस समय ध्यान दीजिए, पूरे मानव जाति की एक ही भाषा थी, और हम देखते हैं कि उनकी सोच एक थी, उनका उद्देश्य एक था। और इसीलिए जब परमेश्वर नीचे आया देखने के लिए कि ये मनुष्य क्या कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ वो करना चाहते उनके लिए असंभव नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच एकता थी। ये एकता की ताकत है। और इसीलिए परमेश्वर ने उनकी एकता को तोड़ने के लिए, उनमें विभाजन लाने के लिए उनकी भाषा में गड़बड़ी डाला, इसलिए उस स्थान का नाम बाबिल पड़ा। और हम देखते वहां से फिर मानव जाति संसार भर के अलग अलग जगहों में फैलते गए। और यहां बाइबल कहती है कि मनुष्य के कई वंशज अलग अलग द्वीपों पर, टापुओं पर जाकर रहने लगे, और इस तरह मनुष्य की आबादी पृथ्वी पर फैलने लगी, बढ़ने लगी। यस, उसको कंटिन्यू करना है। हाम के पुत्र कुश, मिस्र, फूत और कनान हुए। आप देखिए हाम, ओके, हाम किसका बेटा है? ओके, नूह के 3 पुत्र थे। ओके, उसमें पहला येपेत है, दूसरा हाम है और तीसरा शेम है। ओके, सो ये येपेत के बारे में बोला गया है, जिसके जो बच्चे थे वो समुद्र किनारे पर या द्वीपों पर जाकर बस गए। फिर हाम जो दूसरा बेटा है, ओके, 10 अध्याय 10 से 14 में हम पढ़ते हैं कि हाम शिनार देश में बेबीलोन और एरेक और अकद और कल्ले नाम के स्थान में जाकर बैठ गया। ओके, आप पढ़ सकते वचन 10 से 14 को, 10 अध्याय 10 से 14। ओके, तो आप देखते कि हाम जो है उसके बच्चे शिनार देश में, बेबीलोन में एरेक, अक्कद और कल्ले नाम के स्थान में बसने लगे। अभी हाम से कुश नाम का एक व्यक्ति आया। कुश जो है वो अफ्रीकी मूल, जो इथोपिया जिसको हम बोलते हैं, वहां के लोग कुश से पैदा हुए। फिर हाम का ही दूसरा बेटा था जिसका नाम था मिस्र, और मिस्र देश जहां पर इजराइल के लोग, ओके, 450 साल गुलाम थे। ओके, वहां मिस्री लोग कहां से आए? मिस्र नाम के लड़के के। और ये मिस्र किसका बेटा था? हाम का। अभी नूह का, ये सारे नूह के बच्चे, येपेत, हाम और शेम। अभी शेम के जो बच्चे थे वो कहां जाकर रहने लगे? आप देखो 10 अध्याय में 30 वचन जल्दी। तो हम देखते हैं यहां पर कि जैसे मानव जाति की आबादी बढ़ने लगी, जल प्रलय के बाद जब संसार को फिर से परमेश्वर ने जो है बनाया, निर्माण किया, तब केवल नूह और नूह के परिवार के 8 लोग जिंदा थे। और उन्हीं लोगों में से ओके हम देखते हैं कि संसार में वापस मानव जाति की बढ़ोतरी होने लगी। तो नूह के कुछ बच्चे समुद्र के किनारे रहने लगे, तो कुछ बच्चे पहाड़ी देश में रहने लगे।
लेकिन जैसा एक बार मैंने आपको पहले बताया था कि चुने हुए लोग कहाँ रहते हैं, याद है किसी को? चुने हुए लोग केंद्र में रहते हैं। हालेलुया। अभी हमारा देश का केंद्र किधर है? दिल्ली। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं हमारे देश में, अगर आप ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं तो देश का जो मध्य जो जगह है उसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं। ओके। हमारे पास्टर एक जमाने में मजाक करते थे कि आपका मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश हमारे देश का केंद्र है। सो जो चुने हुए लोग हैं वो पृथ्वी के केंद्र में रहते हैं। सो इजराइल पृथ्वी के केंद्र में, भूमध्य में, जो केंद्र में होता है उसका पूरा प्रभाव पूरे दुनिया पर होता है। सो आज हम देखते हैं कि इजराइल भूमध्य यानी पृथ्वी के केंद्र में, ओके, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। ओके। सो ये बहुत जरूरी है कि नूह की कुल आयु 950 वर्ष की थी। उत्पत्ति 9 अध्याय 29 वचन को आप पढ़ सकते हैं कि नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की थी और बाद में वो मर गया। और हम देखते हैं कि जब अब्राहम का जन्म हुआ तब नूह की आयु 892 वर्ष की थी। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि जब अब्राहम का जन्म हुआ तब नूह की उम्र 892 वर्ष थी। और हम देखते हैं कि वो 58 वर्षों तक नूह और अब्राहम, ओके, ये जीवित थे। नूह जीवित था, ये उनके समकालीन वर्ष थे। परमेश्वर ने नूह को 950 साल जीवित रहने की अनुमति क्यों दी? परमेश्वर चाहता था कि नूह का विश्वास अब्राहम की पीढ़ी तक पहुंचे। हम देखते हैं इब्रानियों 11 अध्याय में, कोई पढ़ सकता है? इब्रानियों 11 अध्याय 7 और 8 को हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। ध्यान दीजिए, नूह ने उस समय जो परिस्थिति दिखाई नहीं देती थी फिर भी चेतावनी पाकर अपने घराने के बचाव के लिए उसने जहाज बनाया। नूह बुद्धिमान था। जब नूह को मालूम पड़ा कि परमेश्वर संसार का नाश करने वाला है और परमेश्वर ने उसे बताया कि कैसे वो अपने परिवार को बचा सकता है, तब उसने देरी नहीं की। वो सोचते नहीं बैठा, हाय अब मैं क्या करूं, दुनिया नष्ट होने वाली है, दुनिया मरने वाली है, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। नहीं, परमेश्वर ने उसे एक समाधान बताया था। परमेश्वर ने उसे बताया था कि क्या करना है। जब पृथ्वी पर जल बढ़ने लगेगा तब उसे जहाज उसके पहले बनाना है। ओके। आप बाइबल में देखते हैं कि 120 वर्ष तक नूह जो है जहाज बनाना में उसने समय बिताया। एक्चुअली 120 से भी कम का समय उसको लगा। उसमें जाने का हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि इस बाइबल स्टडी में वो भी कवर किया गया है। ओके, कि कितना समय नूह को लगा जहाज बनाने में। बाइबल कहती कि 120 वर्ष तक नूह जो है लोगों को चेतावनी दे रहा था कि बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। आज यीशु का सुसमाचार संसार के हर जाति को इसलिए सुनाया जा रहा है क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जो है वो अपने पापों में मरे। यीशु मसीह सारे मनुष्य जाति के पापों के प्रायश्चित का जो है एक जरिया है। केवल यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति के पाप क्षमा होते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति अपने पापों में मरे, इसलिए यीशु का सुसमाचार सुनाने का आदेश हम सबको मिला है। ये दुनिया नहीं जानती कि हम सुसमाचार सुनाने के द्वारा हम उनको बचा रहे हैं। किससे बचा रहे हैं? मृत्यु से। क्योंकि जो लोग एक बार पैदा होते हैं लेकिन अपने पापों में अगर वो मरते हैं तो उनको 2 बार मरना पड़ेगा, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। लेकिन जिन्होंने अपने पापों से मन फिराया, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता बनाया है, वो एक ही बार मरेंगे और उसके बाद वो अनंत काल तक स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। आत्मा की भी मृत्यु है प्रियो। कोई कहता है कि आत्मा अमर है, आत्मा का नाश नहीं होता। यस, लेकिन आप अपनी यह अमरता कहां बिताएंगे, स्वर्ग में या नरक में? नरक एक सबसे पीड़ादायक जगह है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नरक में जाए। परमेश्वर ने नरक एक्चुअली उस शैतान के लिए और दुष्टात्माओं के लिए बनाया जिन्होंने उसके विरुद्ध में विद्रोह किया, जो आज पूरे संसार को खराब कर रहे हैं, संसार को नाश की ओर ले जा रहे हैं। मनुष्य अगर आज नरक जा रहा है तो वह अपनी चुनाव से जा रहा है। बहुत जरूरी है कि हम यीशु को थामे रहे, विश्वास में बढ़ते रहे, विश्वास में चलते रहे। भले आपके आसपास लोग विश्वास में चलना छोड़ देते हैं, आप नूह की तरह आपको समझदार बनना है। नूह ने जब समझ लिया कि संसार का नाश होने वाला है तो उसने अपने आप को और संसार को बचाने के लिए, यानी अपने परिवार को बचाने के लिए जहाज बनाया।
लोगों ने तब तक नूह का मजाक उड़ाया जब तक उन्होंने बारिश आते हुए नहीं देखी। जब भूमि के जो पानी के फव्वारे थे वो फूट पड़े, और बाइबल कहती है जब पानी का जल स्तर बढ़ता गया तब लोगों के होश उड़ गए, तब लोगों को याद आया कि हाँ, नूह ने जो कहा था वो सच ही कहा था। आज विश्वासी लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। आज यीशु के कारण आपकी और मेरी निंदा की जाती है। लोग हमारी बातों को मजाक समझते हैं, आज लोग हमारी बातों को एक कहानी समझते हैं। लेकिन उस दिन जब न्याय का दिन आएगा तब वो ढूंढेंगे गलीशियाओं में, लेकिन उस जगह आप नहीं पाएंगे। आप मतलब उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर क्रोध आने के पहले वो मानव जाति को बच निकलने का समय दे रहा है। ओके, और ये बच निकल का समय जो है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। परमेश्वर की जो घड़ी है, ओके, जो सुई का कांटा है, अब वो बहुत जल्दी बंद होने वाला है। उसके पहले परमेश्वर ने उद्धार का दरवाजा खोला है। वो कहता है जितने लोग प्रभु का नाम लेंगे उनका उद्धार होगा, वो बचाए जाएंगे। सो हम देखते हैं कि नूह ने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। आप अपने घराने के बचाव के लिए क्या कर रहे हो? क्या आप अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हो? क्या आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो? अपने दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहे हो? जिनके साथ आप काम करते हो, क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो? अगर उनकी आंखें नहीं खुलती है, अगर उन तक प्रभु यीशु का शुभ संदेश नहीं जाता है, तो वो अपने पाप में मरेंगे और उनके लिए बच निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अब देखो, बाइबल कहती है कि उसने जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया, और वो धर्म का वारिस बना जो विश्वास से होता है। सभी लोग बोलो, विश्वास से होता है। और फिर उसी अध्याय में वचन 8 को देखो, बाइबल क्या बोलती है। फिर अब्राहम के बारे में उल्लेख किया गया है। पढ़िए वचन 8 को। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, देखो, विश्वास से नूह ने जहाज बनाया और अपने परिवार को बचाया। बाइबल कहती है विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया, तो ऐसी जगह निकल गया जिसे वो मिरास में लेने वाला था, और नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, तो भी वो निकल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, कोई बोलो हालेलुया। अब इस बात को ध्यान दीजिए, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। एक्चुअली ये पहली बार परमेश्वर ने नहीं बुलाया, उसको 2 बार परमेश्वर ने बुलाया। अब कैसे परमेश्वर ने उसको पहली बार बुलाया, तो हम इस बात को देखेंगे उत्पत्ति 11 अध्याय वचन 31 में। अब्राहम पहले कसदियों के उर नाम के नगर में रहता था। अब उर जो है अभी मॉडर्न डे इराक जिसको हम बोलते हैं। कितने लोगों को इराक मालूम है? इराक देश है, मालूम है ना आपको? सदाम हुसैन का। अब सदाम हुसैन नहीं रह गए, बट इराक ये मॉडर्न नाम है, लेकिन उस समय का नाम जो है उर था। और अब्राहम, सुने यहां पर, दुनिया की 3 बड़े धर्म अब्राहम को अपना बाप मानते हैं। यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियन। ये तीनों धर्म के लोग अब्राहम को अपना बाप मानते हैं। परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम तेरे द्वारा मैं कई सारी जातियों को बनाऊंगा। आज आप देखो, अरब मुल्कों को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है, वहां कुछ नहीं है, रेगिस्तान है, लेकिन कुछ 50-60 साल पहले वहां पर पेट्रोल मिलना शुरू हुआ। आज आप देखो वो देश, आज कई दुनिया के मुल्क वहां पर लोग वहां पर काम करने जाते हैं। हमारी इंडिया की करेंसी नीचे गिरते जा रही है, राइट? तो भी फायदा भी हमको ही है, क्योंकि जब हम वहां से कमा के लाएंगे तो यहां पर हमको ज्यादा उसका वैल्यू मिलता है। तो आप देखो, अरब मुल्कों को आशीष मिली क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तू आशीष का मूल होगा, तेरे द्वारा संसार की जातियां आशीष पाएंगी। हम आत्मिक रूप से अब्राहम की संतान है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें कहना है प्रभु अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर है, क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की संतान बने। देखिए बाइबल क्या कहती है, उत्पत्ति 11 अध्याय 31 वचन। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, और हाँ। अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। अब सुनो, परमेश्वर ने सबसे पहले 13 को, अब 13 कौन है? अब्राहम के पिता का नाम 13 है। 13 के बाद 14 आता है, बट वो 13 वाला नहीं, उसका नाम था 13। अब्राहम के पिताजी का नाम क्या था? 13। और बाइबल कहती है सबसे पहले ओरिजिनली परमेश्वर ने 13 को बुलाया कि तू मेरे पीछे आ। बट बाइबल कहती है उसने एक काम किया, वो हरान में आकर उधर ही रह गया, वो आगे नहीं बढ़ा। परमेश्वर ने उसको कनान देश की ओर बुलाया, लेकिन वो हरान में पहुंचकर वहीं पर रह गया और उसने परमेश्वर की बुलाहट को पूरा नहीं किया। तो आप देखो, मूल रूप से अब्राहम को नहीं, अब्राहम के पिता को परमेश्वर ने बुलाया, और उस समय 13 अपने बेटे और अपनी बहू सारे और अपने पोते लूत, ओके,
अपने पोते लूत को साथ में लेकर गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तेरह जो है वो नूह का ही वंशज है। अब नूह से 13 9 पीढ़ियां हो गई। कितनी पीढ़ियां हो गई? अब सुनो, नूह कितने साल जिंदा रहा? 950 साल। बोलो 950 साल। तो इस 950 साल में नूह से शेम पैदा हुआ, शेम से अर्पक्षद, अर्पक्षद से शेला, शेला से एबेर, एबेर से पेलग, पेलेग से रूह, फिर सरुग, फिर नाहोर, और नाहोर से 13। 9 पीढ़ी, 9वां वंशज कौन था? 13। और 13 से अब्राहम पैदा हुआ। यानी नूह से अब्राहम कितनी पीढ़ियां हुई? 10 पीढ़ियां। सभी लोग जोर से बोलो 10 पीढ़ियां। 10 पीढ़ियां। तो हम देखते हैं यहां पर कि हरान में जाकर 13 जो है वो वहीं पर आकर बस गया। अब हम देखते हैं प्रेरितों का काम 7 अध्याय 2 और 3 वचन को जल्दी से पढ़िए। यहां पर स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों, और पितरों, और हे पितरों, सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। देखो, जब हरान में अब्राहम था, अब क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया? क्योंकि पहले 13 को बोला था मेरे पीछे चल, 13 किधर आकर रह गया? हरान में ही रह गया। फिर हरान में परमेश्वर ने पहली बार अब्राहम को दर्शन दिया और कहा कि तू अपने कुटुंबीय, अपने देश से अलग होकर जो देश में तुझे दिखाऊंगा उस देश की ओर जा। और अभी हमने पढ़ा इब्रानियों 8 में, विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो वो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि वो कहां जा रहा है, उसे नहीं मालूम था कि कल की रोटी मुझे कौन देगा, उसे नहीं पता था मेरा घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा। सुनो, यहां हम सब विश्वास में चल रहे हैं, अब्राहम की तरह हम सब विश्वास में चल रहे हैं। हमें नहीं मालूम हमारा घर का भाड़ा कैसे हम भरेंगे, हमें नहीं मालूम हम कहां जाकर रहेंगे, हमारा आगे का जीवन कैसा होगा। कई लोग बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं आगे का सोचकर, कल का सोचकर कि कल कैसा होगा। प्रभु, आज का दिन चला गया, कल मैं कैसे खाऊंगा, कल मैं कैसे जीऊंगा, कल मेरा क्या होगा। हेलो, क्या आपको डर लगता है आने वाले कल का? अब्राहम से सीखो। अब्राहम विश्वास से चला। अब्राहम के पास ना बैंक बैलेंस था, ना इंश्योरेंस था। उसे नहीं मालूम था मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरा इलाज करने में कितना खर्चा आएगा। अब्राहम विश्वास से आगे बढ़ा। हालेलुया। जब आप विश्वास से आगे बढ़ते हो तो कुछ नकारात्मक विचार आपके मन को डराएंगे। अरे क्या होगा अगर तेरे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या होगा अगर तेरे साथ फलाना फलाना हो गया, क्या हो जाएगा। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, हमारी टेंशन और चिंता भी बढ़ती है क्या नहीं? बट देखो, जब हम विश्वास से चलते हैं तो हमको भरोसा होना चाहिए कि हर परिस्थिति में परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, वो मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग विश्वास से क्यों पीछे वापस जाते हैं? क्योंकि आने वाले कल का डर उनको सताता है। कल हम बूढ़े हो जाएंगे, कौन हमें देखेगा? अगर घर नहीं हुआ तो क्या होगा? हम सड़क पर आ जाएंगे। अरे अब्राहम को देखो, अब्राहम को नहीं मालूम था वो कहां जा रहे हैं, कल उसको कौन रोटी देगा, कपड़ा कौन देगा, उसका जीवन कैसे चलेगा। बट वो आज्ञा मानकर निकल पड़ा। और बाइबल कहती है जब वो आज्ञा मानकर निकल पड़ा, देखो बाइबल क्या कहती है, तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा तू अपने देश, अपने कुटुंब से निकलकर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेरित 7 अध्याय 2 और 3 वचन। क्योंकि अब्राहम के विश्वास योग्य पूर्वज हरान में रहते थे, इसलिए अब्राहम को उनसे वहां मिलना था और उनके विश्वास को विरासत में लेना था। और हम देखते हैं कि अब्राहम का पिता अपने बच्चों को लेकर हरान तक आया, और हरान जो है उस जगह नूह के कई सारे वंशज रहा करते थे जो विश्वास में चल रहे थे। और अब्राहम को वहां आने का उद्देश्य यह था कि अब्राहम वहां आकर विश्वास की बातों को विरासत में पा लेता। हालेलुया। आप देखो, जल प्रलय के बाद मानव जाति की जो आयु थी वो अचानक कम हो गई। परमेश्वर ने कहा 900 साल लोग जिंदा नहीं रहेंगे, 800 साल तक जिंदा नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने कहा मनुष्य की आयु 120 होगी। तो हम देखते हैं हमारे दिनों में 120 से घटकर अभी 60 हो गई है या 70 हो गई है, उसका भी आधा हो गया है कि नहीं। अभी इसके पीछे कारण क्या है? मानव जाति का जो जीवन है वो पहले लंबा था, अभी कम क्यों हो रहा है? उसके पीछे कई कारण है। मनुष्य की दुष्टता, ओके, वातावरण में जो बदलाव आता है, ओके। आप देखो हमारे दिनों में बहुत प्रदूषण है,
उस समय प्रदूषण था क्या? आपको लगता है फैक्ट्री नहीं थी उस जमाने में, मोटर कारें नहीं चलती थी, धुएं का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कचरा, गंदगी लोग नहीं फैलाते थे। आज आप देखो मुंबई का जो बीच है, आप जाके देखो वहां के समुद्र का पानी इतना काला है, गटर जैसा है। और वहीं थोड़ा दूर जगह अगर आप जाओ, रत्नागिरी, कोकण का बीच देखो, आप गोवा का बीच देखो, वहां पर थोड़ा आपको जरा पानी साफ मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? हम यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर बड़े, इसी मिट्टी में हम बड़े हो गए और एक दिन इसी मिट्टी में हम वापस जाएंगे। क्या कहता है परमेश्वर सबोपदेशक 12 में कि तू मिट्टी से आया है और तू वापस मिट्टी में ही जाएगा। सो जब तक हम जिंदा है, कोशिश करें अपने आसपास के जो परिसर को साफ रखें, घर को जैसे हम साफ रखते हैं, ओके, कचरा मत फैलाओ, जितना हो सके जिम्मेदार व्यक्ति बनो, राइट। स्वच्छ भारत अभियान मालूम है ना आपको? सब लोगों ने झाड़ू उठा लिया था, हाँ, जहां पर गंदगी नहीं थी वहां पर भी लोग कचरा फेंके, हाँ, सिर्फ फोटो निकालने के लिए। तो स्वच्छ भारत एक बहुत ही अच्छा पहल था हमारी सरकार का, और हम सबको अपना देश स्वच्छ रखना चाहिए। सो मनुष्य जाति की कुल आयु में वृद्धि पहले थी, अब घट गया। इसका कारण क्या था? क्योंकि मनुष्य की बुराई बढ़ गई, हिंसा बढ़ गई, और भौगोलिक रूप से भी कुछ बदलाव आए, मौसम बदल गया, जिसकी वजह से जिसका असर मानव जाति के जीवन पर होने लगा। भजन संहिता 55:23 क्या कहता है? पढ़ो। परंतु हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा दे। हत्यारे और छली मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे। सुनो, जो लोग दुष्ट लोग हैं वो अपनी आधी आयु तक भी जिंदा, तो कितने लोग लंबा जीवन जीना चाहते हैं? ओके, तो लंबा जीवन जीने के लिए क्या करना है? अच्छा खाना पीना, साग सब्जी खाना है, फ्रेश खाना खाना है, व्यायाम करना है, कसरत करना है, हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हो तो आपको लंबा जीवन मिलेगा क्या? क्योंकि पूरी दुनिया में आज लोग लंबा जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए लोग देखो बोलते हैं सुबह उठते ही कसरत करो, ओके, अच्छी चीजें खाओ, हरे जो बोलते हैं ना सब्जियां खाओ, विटामिन को लो, राइट। लेकिन क्या ये करने से ही लोगों को लंबा जीवन मिलता है? बाइबल बोलती है, हे परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देता है। हत्यारे और छली मनुष्य अपने जीवन की आयु के आधे भी जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन दाऊद कहता है मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। दाऊद मतलब वो वाला दाऊद ने, हाँ, क्योंकि हमारे बीच नए लोग भी हैं। तो डेविड, इंग्लिश में दाऊद को डेविड बोलते हैं, हिंदी में दाऊद बोलते हैं। तो डेविड कहता है कि मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। नीति वचन 10:27 क्या कहता है? यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। बोलिए, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। तो कैसे आयु बढ़ती है? कैसे लंबा जीवन मिलेगा? अगर आप और मैं परमेश्वर के भय में चलते हैं। आज आप देखो पूरी सोशल मीडिया के हम लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि आज परमेश्वर का डर लोगों में रहा ही नहीं। पहले जिसको लोग छी बोलते थे, बुरा बोलते थे, आज उसको लोग अच्छा बोल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अभी पूरा समाज उल्टा हो गया। तो आप समाज के साथ जाओगे या परमेश्वर के वचन से? बाइबल बोलते हैं यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, लेकिन दुष्टों का जीवन कितने दिनों का है? पढ़ो जरा। हाँ? यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। तो बाइबल कहती है दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। सबोपदेशक 8:13 कहता है कि दुष्टों का भला नहीं होने का, और ना उनकी जीवन रूपी छाया लंबी हो पाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर का भय नहीं मानते। सो परमेश्वर के भय मानने से ही लंबी आयु आपको मिलेगी। हालेलुया। अगर देखो आपके बाप दादा 80 साल 70 साल जी रहे हैं ना, इसका भी एक राज है, क्योंकि पहले के लोग परमेश्वर से डरते थे, डर में चलते थे, वो किसी का बुरा नहीं करते थे, वो किसी के साथ किसी को लूटते थे नहीं, किसी का घर नहीं लूटते थे। लेकिन जो लुटेरे और हत्यारे हैं, बाइबल कहते हैं उनकी जीवन आधी हो जाएगी, यानी घट जाएगी। सो अगर आप और मैं परमेश्वर के भय में चलते हैं तो परमेश्वर हमें भी लंबी आयु देगा कि नहीं? अब हम देखते हैं कि नूह का जो बेटा उत्पन्न हुआ, ओके, हम देखते हैं शेम से अर्पक्षद, शेला, और शेला का बेटा एबेर जो है, उनके दिनों में पृथ्वी बढ़ गई थी, ओके, पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी आ गई थी, ओके। अब देखो उत्पत्ति 11:1 कहता है सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। फिर वचन 6 में परमेश्वर ने कहा सब एक ही दल के और एक ही भाषा के हैं, इसलिए जो काम उन्होंने आरंभ किया है उसे पूरा भी करेंगे, उनके लिए कुछ अनहोना नहीं होगा। सो परमेश्वर वचन 7 में कहता है कि आओ हम उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें।
तो हम देखते हैं आज पृथ्वी में इतनी भाषाएं हैं, फ्रेंच है, इंग्लिश है, जर्मन है, स्पेनिश है, लैटिन है, चाइनीज भाषा है, मंगोलियन भाषा है, ओके, कितनी सारी कोरियन भाषा है, रशियन है, अरेबिक है। तो ये सारी भाषाएं कैसे वजूद में आई? वचन 7 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली। क्यों? परमेश्वर ने देखा एकता में बहुत ताकत है। बोलो, एकता में ताकत है। खुद परमेश्वर बोलता है कि अगर ये लोग, क्योंकि इनकी सोच है कि एक ही भाषा है और ये सब एक ही काम में लगे हैं, तो जो वो करना चाहते हैं वो पूरा होगा, उनके लिए कुछ अनहोना नहीं होगा। सो इसीलिए परमेश्वर ने उनकी एकता को विभाजित करने के लिए, एकता को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने उनकी भाषा में क्या किया? गड़बड़ी डाल दी है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाएं हैं, लोग अलग अलग टाइम जोन में रहते हैं। अभी यहां रात होने वाली है, अमेरिका में दिन होने वाला है। तो ये आपको मालूम है क्यों? क्योंकि पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है, 24 घंटे लगते हैं, और जो पृथ्वी का देश सूरज के सामने आता है वहां दिन होता है, और जो पीछे की तरफ होते हैं उनको रात होती है। सो जब हमारे यहां सुबह होती है तो अमेरिका वहां पर रात होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आप देखो वचन 8 में परमेश्वर ने क्या किया। वचन 8, उत्पत्ति 11 अध्याय वचन 8, जल्दी से पढ़िए। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, हाँ। और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। हालेलुया। और इस कारण परमेश्वर ने उस नगर का नाम क्या रखा? बेबीलोन। बेबीलोन का मतलब है गड़बड़ी। सभी लोग बोलो, बेबीलोन का मतलब है गड़बड़ी। अभी उत्पत्ति 12:1 में क्या हुआ? देखो, 11 में गड़बड़ी हुआ, 12 अध्याय 1 को पढ़ो। अब देखो यहां परमेश्वर अब्राहम से कहता है, ये दूसरी बुलाहट थी। ओके, अब दूसरी बार परमेश्वर अब्राहम से कहता है, क्या कहता है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपनी कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यहाँ हम देखते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने कहा मैं एक देश को बनाऊंगा। इजराइल जो है उसमें से कौन आया? इजराइल कहां से आया? अब्राहम से आया। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे महान बनाऊंगा और तुझमें से एक देश मैं उत्पन्न करूंगा। और आज हम देखते हैं कि इजराइली इतना अभिमान इसलिए रखते हैं क्योंकि वो कहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। यहूदी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग इसलिए हैं क्योंकि अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने उस देश को जन्म दिया। उसी 12 अध्याय वचन 4 को कोई पढ़े जल्दी से। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। और बाइबल कहती है कि जब अब्राहम दूसरी बार परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया तब उसकी उम्र कितने साल की थी? 75 साल की थी। और 75 साल को परमेश्वर ने उसे कहा था कि मैं तुझे कई राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। 25 साल बाद ओके, आप देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दिया। लेकिन इसहाक को देने के पहले अब्राहम की पत्नी को विश्वास ही नहीं था कि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करेगा। तो उन्होंने बोला चलो आओ हम खुद की ताकत से उस वादे को पूरा कर देते। अब खुद की ताकत, जब आप खुद का दिमाग लगाओगे तो आप प्रॉब्लम में आओगे। अब्राहम की पत्नी ने अब्राहम को जो सुझाव दिया उससे आज पूरी दुनिया प्रॉब्लम में आ गई, क्योंकि अब्राहम की दासी से एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम था इस्माइल। अब्राहम का बड़ा बेटा कौन था? इस्माइल, क्योंकि वो पहले आया। लेकिन इस्माइल परमेश्वर से नहीं था। परमेश्वर ने कहा जो तुझसे उत्पन्न होगा वही तेरा वारिस कहलाएगा। यानी परमेश्वर जिस राष्ट्र को बनाना चाहता था वो इसहाक से ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था, सारा ने ये कहा हम दोनों पति पत्नी बूढ़े हो गए, और उस समय ऐसी कोई दवाई नहीं थी जिसके द्वारा सारा को बच्चे रुक सकते थे। राइट? सारा हंसी। जब स्वर्गदूत ने सारा से कहा कि अगले साल जब मैं आऊंगा तो तू एक बेटे को उत्पन्न करेगी, सारा हंसी। वो बोली अभी मैं और मेरा स्वामी हम दोनों इतने बूढ़े हो गए, कब्र में जाने का टाइम आ गया है, अब कहां से बच्चे होंगे? बच्चे पैदा करने का टाइम तो जा चुका है।
जवानी तो पीछे छूट गई, अभी तो हम बूढ़े हैं, ये कैसे संभव है? ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है कि हमें बच्चे होंगे। इसके लिए सारा हंसी, और सारा जैसे समय बीतता गया, सारा और अब्राहम दोनों निराश हुए। उन्होंने कहा परमेश्वर ने वादा किया, बट हमको मालूम नहीं वो वादा पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा। कितने लोगों को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, मैं तुम्हें घर दूंगा, मैं तुम्हें बेटा दूंगा, ओके, मैं तुम्हें अच्छा बिजनेस दूंगा, मैं तुमको अच्छा हेल्थ दूंगा। अगर परमेश्वर ने वादा किया है तो आपको भरोसा करना है कि वही उसे पूरा भी करेगा। भले आपका बैंक अकाउंट जो है अभी 0 है और आपको लगता है कि मैं कहां से घर खरीदूंगा, बैंक में तो पैसा ही नहीं है। परमेश्वर जो घर देगा वह आपके बैंक खाते के आधार पर नहीं देगा, वो इसलिए देगा जो क्योंकि वो जो है। आमीन। परमेश्वर जो बिजनेस आपको देगा वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपके पास कोई कनेक्शन नहीं है। परमेश्वर बिजनेस देगा क्योंकि उसने वादा किया है। अब परमेश्वर वादा करता है, लेकिन वो पूरा कब करेगा ये मुझे भी नहीं मालूम। मैं 10 साल से भाड़े के घर में हूं और 10 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु घर दे, घर दे, मालूम नहीं कब देगा। बट अभी हम अब्राहम की तरह बोल रहे हैं, हम विश्वास में चलेंगे। कभी कभी डाउट भी आता है, होएगा कि नहीं, पगार ही नहीं है, कहां से मिलेगा। मुंबई में घर की दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बाप के टाइम पे 10,000 में एक झोपड़ा मिल जाता था, आज मिलता है क्या? पहले कहां भी इतना पूरा घर, पूरा ऐसा जमीन फुकट ऐसा पड़ा था, तो लोग कहीं पर भी जाकर 4 बांबू गाड़ देते थे, घर हो गया, पतरा लगा दिया, घर हो गया। बाद में वही पतरा घर निकाल के उसमें ईंटे का घर बना दिया, पक्का घर, राशन कार्ड बन गया। पहले बहुत इजी था, अभी नहीं है। अभी कोई घर बना के दिखाओ ऐसा। हमें भी कई बार विश्वास करना है। अपनी परिस्थिति को मत देखो, अरे कितना कम सैलरी है, अरे हमारे पास तो 16 नंबर का फॉर्म भी नहीं है, हमको तो कोई बैंक भी लोन नहीं देगा, कैसे घर मिलेगा। अब्राहम को भी यही लगा, कैसे बच्चे होंगे, इतने बूढ़े हो गए। परमेश्वर ने एक बार अब्राहम ने कहा, मेरा जो मैं तो जाऊंगा, मेरे बाद मेरा सारा जो जायदाद है उसका वारिस मेरा नौकर बनेगा। फिर परमेश्वर उसको बाहर लेके गया, एक काम कर अब्राहम, बाहर आ। रात का टाइम था, परमेश्वर बोला जा ऊपर देख, आकाश के तारे गिन सकता है क्या? अब क्या तारे क्यों दिखाया? परमेश्वर उसको इंस्पायर करना चाहता था, उसको प्रेरणा देना चाहता था। परमेश्वर ने कहा देख, आकाश में जितने तारे हैं उतने तेरे वंशज होंगे, लेकिन ये जो तेरा दास है एलियाजर, वो तेरा वारिस नहीं होगा। 25 साल तक वेट किया। कितने साल तक वेट किया? हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री कब पूरी होती है मालूम है? कितने साल में? 17 साल में एसएससी होती है, 19 साल 12वीं पास करने में चली जाती है, 21 साल लगते हैं आपको डिग्री हासिल करने में, 30 साल कि जब आप हो जाते हो आपको नौकरी मिलती है, ओके, 35 या 40 साल की उम्र में आप घर ले पाते हैं, राइट। कभी कभी तो अभी कई लोग जो घर ले भी नहीं पाए। इसके लिए देखो, लड़की लोग शादी करने के पहले एक ही डिमांड, खुद का घर है क्या? अब्राहम के पास कुछ नहीं था, बस उसकी पत्नी थी, उसका भतीजा था, और वो विश्वास में चल रहे थे। कुछ नहीं था, प्रॉपर्टी नहीं था, गाय बैल भेड़ बकरियां। उस जमाने में धनवान किसको बोला जाता था? जिसके पास सबसे ज्यादा जानवर होते थे और बच्चे होते थे। सो अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था, ना बच्चे थे, ना जानवर थे, ना नौकर चाकर थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन 12वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अत्यंत महान बनाऊंगा, मैं तुझे सिर्फ आशीष ही नहीं दूंगा, तू संसार के लिए आशीष होगा। बोलो, मैं संसार के लिए आशीष हूं। मेरे द्वारा मेरे पड़ोसी आशीष पाएंगे, मेरी कलीसिया आशीष पाएंगी। हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं और कविता, हमारे चर्च के सब लोग धनवान बने, क्योंकि जब आप लोग धनवान बनेंगे हमको भी आशीष मिलेगी। जब आप लोगों के पास अच्छी चीजें आएंगे तो आप दूसरों के साथ भी बांटेंगे, शेयर करेंगे कि नहीं? हालेलुया। चिंता मत करो, अगर सोना 1 तोला 1 लाख रुपया का भी होगा, परमेश्वर अपना वादा जरूर निभाएगा। हालेलुया। परिस्थिति को मत देखो, अब्राहम की तरह विश्वास में बढ़ो। बाइबल कहती वो निकल पड़ा, ये नहीं सोचा कि कहां कैसे होगा, कब होगा। उम्र बढ़ते जा रही है, दोस्त चिढ़ाएंगे, कब शादी होगी, देखे सर के बाल गिर रहे, बट विश्वास रखो। ऐसा नहीं कि अब्राहम भी शक नहीं किया, उसने भी संदेह किया। उसकी पत्नी ने हाजिरा अपनी दासी को भेजा, बोला जा, मेरे से तो बच्चे नहीं होंगे, मेरी दासी से बच्चा पैदा कर। और इस्माइल पैदा हुआ। परमेश्वर ने उसको नकार दिया, बोला नहीं, ये नहीं, जो सारे से उत्पन्न होगा वही तेरा बेटा होगा, जो तेरी पत्नी है, नौकरानी नहीं, पत्नी। और हम देखते हैं 25 साल बाद इसहाक पैदा होता है, और हम देखते हैं इस्माइल और इसहाक
इस्माइल को ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उसको आशीष नहीं दी। आपको मालूम है जब इस्माइल और उसकी माँ को इब्राहिम ने घर से बाहर निकाल दिया, सारा ने बोली देख ये लड़का मेरे लड़के को चिढ़ाता है तो नौकरानी का बेटा, लेकिन मेरे बेटे को चिढ़ाता है, एक काम कर इसको बाहर निकाल। अब्राहम बोला अरे वो कहाँ जाएंगे, वो बाप है ना, वो उसको भी चिंता है ना बच्चे की, वो कहाँ जाएंगे, है तो मेरा ही खून। परमेश्वर उसको बोलता अब्राहम तेरी पत्नी जो बोलती उसको सुन, उनको भेज, ये मत चिंता कर उनको कौन देखेगा। अभी देखो कई पति पत्नी शादी होने के बाद माँ बाप का घर छोड़ने के लिए डरते हैं, माँ बाप को कौन देखेंगे। अरे परमेश्वर उनका ख्याल रखने वाला है। इस्माइल को जब इब्राहिम ने घर से बाहर निकाल दिया, क्या परमेश्वर ने इस्माइल को छोड़ दिया? नहीं। रेगिस्तान में जब वो मर रहा था पानी के लिए, उसकी मां रोने लगी हाजिरा, और उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसको वहां पर पानी का एक झरना दिखाई दिया। तब परमेश्वर ने कहा हाजिरा, क्योंकि ये भी अब्राहम का वंश है, मैं इसके द्वारा भी एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। आज जितने अरब कंट्रीज है वो किसकी संतान है? इस्माइल की। आज उनका देश भी समृद्ध इसलिए है क्योंकि उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं इब्राहिम से था। आपका और मेरा कनेक्शन परमेश्वर से है। यीशु ने कहा इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हो मैं उत्पन्न हुआ। कौन उत्पन्न हुआ? हाँ, यहूदी लोग इस बात से अभिमान करते थे कि हम अब्राहम के वंशज हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इसके पहले कि अब्राहम उत्पन्न हो मैं उत्पन्न हुआ। क्योंकि हमारा कनेक्शन यीशु मसीह से है, तो हमारे लिए हर एक बातें परमेश्वर कहता है हाँ और आमीन है। आमीन, हालेलुया। मेरा समय यहां पर खत्म होता है क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है। आइए हम सब हो जाए।